अंकित, अनम्यूट करो अंकित। सॉरी। तो अभी तक का जो होमवर्क था वो ये था कि आपको 2022 को रिव्यू करना है और 2023 की प्लानिंग करनी है। तो यहाँ तक विजन बोर्ड कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, उसे क्या होगा, उसे कैसे करना है, वो आगे की बात है। मुझे तो ऐसा बताओ, ये तक हो गया, इसमें किसी को कोई भी चैलेंज है, आई एम देयर टू आंसर द क्वेश्चन। आज का जो सेशन है वो ओनली क्यू एन ए सेशन है। ओनली क्यू एन ए, नथिंग एल्स। नो, नो, नथिंग। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है, हैंड रेस कर दो। इधर मनाली विल अनम्यूट यू। एंड यस, कोई भी क्वेश्चन है, श्वेता मैम हाँ, का आपका भी क्वेश्चन है। यस, यस। बताएं। गुड इवनिंग रवि जी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। मेरा जो ये क्वेश्चन तो पुराना ही हमारा है, जैसे लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस यू एंड थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ। तो यहाँ पे इट कम्स अंडर यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल गोल एंड पर्सनल गोल। तो ये फिर से अलग से क्यों है? ये मतलब मैंने आप दोनों किसी भी तरीके से कर सकते हो। लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे मान लो विपස්සना पसंद है, राइट? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। तो आप जैसे मान लो मुझे बोलते हो कि अंकित भाई, इस साल मैं 10 दिन की बजाय 30 दिन वाला विपස්සना शिविर करूंगा, ये एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ। तो आप उसको कैसे ही लिख लो। आपको अलग से क्वालिटी ऑफ लाइफ में लिखना वैसे लिख लो, और आपको अलग से एक्सपीरियंस में लिखना वैसे लिख लो। मतलब भाई, किसी को था कि भाई ये नहीं ऐसे कर दो, तो ये दोनों तरीके सही है। आपको जिस तरीके से करना वैसे कर लो, नो इश्यू। वाज द सेम थिंग, नो? बट हाँ, सेम थिंग, नो इश्यू, नो डिफरेंस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेकंड है महिमा मैम, महिमा भार्गव मैम। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया, मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। मैं ब्लेसिंग्स भी रोज लिख रही हूँ जब से मैंने आपके सेशंस अटेंड किए हैं, और अफर्मेशंस भी पढ़ रही हूँ। मैं अपना दिल में बहुत, मैं ऑफ कोर्स इससे पहले मैं बहुत नेगेटिव थी, बहुत ज्यादा। बट इस सेशन से मुझे ग्रैटिट्यूड क्लब ने मुझे बहुत सिखाया और मैं बहुत पॉजिटिव भी हुई हूँ। बट उसके बाद भी मेरी चीजें मुझसे निकल नहीं रही हैं। लाइक मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज है, बहुत ज्यादा। हाँ जी मैम। तो वो मेरे ठीक नहीं हो पा रहे, जबकि मैं रोज लगेगा, लिख। टाइम 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 लगेगा मैम। आप ऐसा मत समझो कि गोली खाई और ठीक हो गए। आपको धीरे धीरे चेंज मिलता है ना। ये जो प्रॉब्लम, हेल्थ इशू है, कितने सालों का इकट्ठा किया हुआ मैं था। हाँ, वो मैं मानती हूँ कि बहुत पुरानी बीमारियां हैं, सारी बहुत पुरानी है मेरी। हाँ, तो ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी बात, एक ये ना, आप जो डेस्परेशन के एंगल से कर रहे हो ना, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अभी भी डाउट है कब होगा, अरे हो नहीं रहा, अरे क्यों नहीं रहा। ये ये आपको लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है? आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, और डेस्परेशन डेली बेसिस पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, आप ये बताओ मेरे को। आप आज आपका होमवर्क ले लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन नहीं है, ये अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट है, बट लेकिन ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस। हम लॉ ऑफ जो अट्रैक्शन होता क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मतलब हम जिन चीजों के लिए सोचते हैं या जिन चीजों के लिए हम बोलते हैं, जो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में हमारे चलती है, वही हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। हम क्या चीज, हमारी सोच किस जगह से डिपेंडेंट होती है, हमारी सोच कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है। अगर चारों तरफ का एनवायरनमेंट देखें तो वहां से, और कहाँ से आ रही है? मन में भी शायद रहता है। पास्ट से बहुत मन, ज्यादा अच्छा चीजें चलो, बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंस बात है। होती हैं। मन, मन के अंदर जाए, डीप जाए, मन के अंदर विचार आते हैं। वो विचार कहाँ से आ रहे हैं मन में? मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में पास्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ मैं। जो एग्रीड, पास्ट, एग्रीड, एग्रीड। मन कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम से आ रहा है। मैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। पता नहीं भैया, इस बात पे मेरे को पता नहीं चल रहा कि कहाँ दिक्कत हो रही है नहीं नहीं, मैं हमें। तो ये पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन का आंसर सुनो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचते हो, जैसा आपका विचार है, वैसी परिस्थितियां आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। इस बात से आप सहमत हो? हाँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो विचार है या जो आचार है, जो भी आपके वो आ रहे हैं, वो आपके पास से आ रहे हैं, आप ये बोल रहे हो, राइट है? पास्ट से सारे नहीं आ रहे, बहुत सारी चीजें मेरी चेंज भी हुई हैं, लेकिन अरे, इन्फ्लुएंशियल। जो चीजें चेंज हुई और जो चीजें चेंज नहीं हो रही, उसका गवर्निंग पॉइंट क्या है? मैंने क्लास में क्या बोला था, किस चीज को आप मानो कि ये तीन चीजें अगर आपने समझ ली, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को झंडे गाड़ दोगे। तीन चीजें क्या थी, याद है आपको?
नहीं, पहली चीज अभी आप लिख लो, दिमाग में बिठा लो, ये 3 चीजें अगर कोई चीज नहीं हो रही है, 3 चीजों पे समझ लो, ये 3 चीजों में कहीं ना कहीं कमी है, बाकी सब चीजें सही है। फर्स्ट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी, आपको जाना कहाँ है, आपको क्लैरिटी नहीं है। फर्स्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। यू नीड टू हैव टू क्रिस्टल क्लियर आइडिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया कि मुझे जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया। ठीक है, फर्स्ट इज क्लियर है। यस, दूसरा है फीलिंग्स, कि आप दिन भर क्या फील कर रहे हो। अपने माइंड में फीलिंग्स के लिए माइंड को ट्रेन करना है, राइट है, क्लियर है। बोला ओके, था मैंने क्लास में, याद है आपको, हाँ, है ना। थर्ड पॉइंट याद है क्या है, आप एकदम से याद आया आपको। नहीं, बिलीफ सिस्टम, कि आप बिलीव क्या करते हो, आप बिलीव क्या करते हो। आप ये बताओ मेरे को, आप अपनी हेल्थ के बारे में, आपका दिल के अंदर से झांक के बताओ मेरे को कि आप अपनी हेल्थ को लेके क्या बिलीव कर रहे हो। भैया बिलीव तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मतलब जो मेरा चलता रहता है वो यही कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। से पूछो, ये क्या है, आपने ना, देखो आप सब लोग एक्सपर्ट हो गए हो, आप लोग सब एक्सपर्ट इस तरीके से हो गए हो कि आपने ना प्रॉब्लम को ऊपर ऊपर से ढकना सीख लिया है, और अंदर से जाके जो आपके पेन है, जो आपके अंदर के पास्ट है, उसमें फॉरगिवनेस नहीं करी है अभी तक। आपने करी है, नहीं करी है, अभी तक कोशिश आप अपना पास्ट कैरी कर रहे हो। नहीं भैया, कोशिश करा है मैंने, बहुत कोशिश की है कि सबको फॉरगिव करके आगे बढ़ रही हूँ। तो जितनी कोशिश करी है ना, उतनी ही कोशिश से रिजल्ट आया है। जितनी कोशिश नहीं कर पाए हो, उतनी कोशिश से रिजल्ट नहीं आया है। क्या ये करेक्ट है? हाँ, बस। अब आपको कोशिश ये करनी है कि मुझे फॉरगिव करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो जितना ज्यादा आप फॉरगिव करोगे, उतना आपका बिलीफ सिस्टम पे इम्पैक्ट आएगा। जितना आपके बिलीफ सिस्टम पे इम्पैक्ट आएगा, उतना ही आपका एक्शन बदलेगा। उस हिसाब से आपका एक्शन बदलेगा, उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम और एक्शन कनेक्टेड है, और उसमें अगर मिस अलाइनमेंट है, तो आप कितना ही ग्रेटिट्यूड लिख लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप रोजाना एक लिमिटेड माइंडसेट से चीजों को मांग रहे हो, और यूनिवर्स वही चीज आपको डेली दे रहा है। आपको इसीलिए चीजों में अटकन आ रही है। ओनली रीजन इज दैट द बिलीफ सिस्टम, यू आर नॉट वर्किंग ऑन द बिलीफ सिस्टम। आपका अंदर से जाके झांक के अंदर की जो चीजें है ना, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको निकालना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा। हो सकता है मेरी बात कोई कड़वी लगे महिमा मैम, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, बट लेकिन देन अगेन यू नीड टू फॉरगिव, यू नीड टू कम ओवर पास्ट। पास्ट इज पास्ट। पास्ट के चक्कर में हम हमारा फ्यूचर आज नहीं खराब कर सकते। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप बताओ मेरे को। आप सही बोल रहे हैं भैया, और मैंने बहुत कोशिश भी की है, और मैं ऐसे नहीं रहती हूँ ज्यादा। अगर मैं बहुत ज्यादा पास्ट में रहती तो शायद, मतलब मैं रह ही नहीं अरे सकती थी। मैं मानता हूँ मैम, मैं मानता हूँ, बट अभी भी अटके हुए हो। अभी भी बिलीफ सिस्टम की मैं बात करूंगा ना, अभी मैं जो नया सेशन आएगा उसके अंदर मैं अभी जो कोर, जो अंदर की जो, मतलब कई लोगों ने एफर्मेशन की उसमें है ना, एफर्मेशन और इसमें ना इसको दबा दिया है। अब की बार वो रेत भी हटा के अंदर कोर बिलीफ सिस्टम, कि आप एक्शन भी क्यों गड़बड़ ले रहे हो। भाई आपको मालूम है आपको क्या रिजल्ट चाहिए, बट वो एक्शन मैच नहीं कर रहे। और वो एक्शन इसलिए नहीं मैच करे क्योंकि बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं है। तो वो बिलीफ सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके एक्शन मैच करेंगे, और तब जाके रिजल्ट ठीक आएगा। ये तीनों का अलाइनमेंट कराऊंगा, तीनों का। बट आपके लिए अभी की जो एक है, जो मैं कहना चाहता हूँ, आप बस अपने बिलीफ सिस्टम को जाके आज बैठना, थोड़ा मंथन करना कि मैं क्यों अटकी हुई हूँ, क्यों मेरा बिलीफ सिस्टम आज भी चेंज नहीं कर पाया, उन चीजों को आज भी भुला नहीं पाया, वो क्या कारण है, मुझे क्यों रोक रहा है, मैं मेरे बारे में क्या सोचती हूँ। ओके हेलो। भैया। चलो एक काम कर लो, महिमा जी हाँ एक जी, काम कर लो, मेरे को आप सब लोग एक काम करो, एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ छोटी सी, कि आप जैसे अमिता जी ने बोला कंफर्ट जोन में निकला मेरा पास्ट ईयर, लास्ट ईयर, तो आप ऐसे 3 वर्ड्स ढूंढो जो आपके 2022 को डिफाइन करें। कैमराज ऑन करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लगेगा भूतों से बातें कर रहा हूँ। बट एनीवेज, 2022 को 3 शब्द में आपको बताना है। सो डिफाइन, बेसिकली चूज 3 वर्ड्स टू डिफाइन योर 2022। अमिता जी ने एक वर्ड दे दिया अपने आप को, कंफर्ट जोन, राइट। हाँ, अब और कौन से 2 शब्द हैं जो आप लोगों को देने हैं, दैट विल डिफाइन योर 2022।
महिमा जी आपको जरूर करनी है एक्सरसाइज। I was bit lazy. लिखो। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब ये चीज सुधारनी है इस साल रॉकेट बनना है, अटकना नहीं है इसमें। तो लिखो अपने बारे में, लिखो। आप क्या है कि वैसे तो करते नहीं हो आप लोग, अभी आपको पकड़ के हाथ पकड़ के करवाना पड़ रहा है। जब लिख दो तो चैट बॉक्स में डन लिखना, डन। इस बार है ना आप लोग थोड़ा सा अग्रेसिव जीसी देखोगे, क्योंकि क्या है हमने देखा है कि कई जने ना प्यार से नहीं मानते। तो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, तो अब यार तैयार है ना इस चीज के लिए कि थोड़ा सा हो सकता है डर ना लगे पीछे पड़ूं मैं, बट काम करना पड़ेगा। काम छोड़ेंगे नहीं कहीं पर भी, किसी को भी नहीं। नो वन, नो वन। आप ये सोचो कि केवल आए हो, सुन लो, ज्ञान है, सवाल ही नहीं उठता। एक्शन लेना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। आई नीड ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ऐसी शेयरिंग चाहिए जो मैम ने करी आते ही, कि भैया ये चीज से ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, क्योंकि उनके अंदर एक लगी हुई थी कि मुझे निकलना है, मुझे इससे बाहर आना है, मुझे ना ये एक्शन लेना है। जहाँ एक्शन लेने का काम होता है ना वहाँ मजा आता है, तो अब अगर आपके बहुत मजा आता है। मतलब आप आप लोगों के ऊपर अगर कोई पिक्चर बना है आपके 2022 पे, मतलब मैं बोलूं 2022 में नेहा को लेके मेरे को एक मूवी बनानी है उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर, अगर मेरे को उसके बारे में कोई बुक लिखनी है या मूवी बनानी है, जैसे कोई मेडल जीत के आता है तो कोई क्रिकेट मैच जीत के आता है तो 1983 की मूवी बन जाती है। अगर आपकी लाइफ के ऊपर देख के किसी को बायोग्राफी लिखनी हो या कोई बुक लिखनी हो या कोई मूवी बनानी हो तो उसका क्या नाम दोगे आप? 3 क्वेश्चन पूछूंगा फिर मैं वापस अंकित को दे दूंगा। हंसते हंसते निकल। सोचो, घुटने पे जोड़ दो। नहीं आ रहा नाम नहीं आ रहा भैया। सोचना तो पड़ेगा ही महिमा जी, घुटने को दबाओ। नहीं मैं जी कोई नहीं, अपन आप मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। ये आपकी जो है वो निकल जाएगी, बट आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि मैं एक्शन लूंगी। मैं ये जो वर्ड आपने बोला उसमें रहोगे तो आप मेरे से नहीं, कहीं के भी ज्ञान ले लीजिए, कुछ नहीं होगा। एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन एक्शन एक्शन। आप अपने आप से एक वादा करो कि मैं एक्शन लूंगी, बाकी मैं और रवि भाई दोनों खड़े हैं पीछे। थैंक यू सो मच भैया। अच्छा, एक थैंक महिमा यू। जी जाने से पहले तीसरा सवाल। अगर आपको 2023 में किसी को फेयरवेल देना हो, किसी को गुड बाय बोलना हो, किसी एक आपकी आदत को, किसी एक आपकी चीज को, या किसी एक पर्सन को, जिसको भी आपको बोलना है, जो आपको लगता है कि मेरे को नहीं चाहिए, अब मेरे को बाय बाय करना है उसको। अब जैसे अमिता जी ने बोला मेरे को कंफर्ट जोन को बाय बाय करना मुझे हेल्थ इश्यूज को बाय बाय करना है। है, तो लिख दो। लिखो उसको कि हेल्थ इश्यूज में क्या है, उसको स्पेसिफिकली लिखो। एक चीज लिखो फेल्ट इशू में, एक चीज की, एक चीज को बाय बाय करना है। मैंने 2022 में लिखा था मेरे को मेरे ब्लड प्रेशर को बाय बाय करना है, मेरी हेरिडिटरी है फैमिली में। सो माय फैमिली, मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, मेरे फादर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, मेरा छोटा भाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेता है, और पिछले 5 साल में मेरी भी चालू हो गई थी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स। सो 2021 दिसंबर माय फादर सेड कि ये अब पूरी लाइफ लॉन्ग चलेगी और तू उसको नहीं छोड़ सकता, छोटी सी है 2.5 mg है, कोई बात नहीं। मैंने लिख लिया था कि मेरे को इसको बाय बाय बोलना है, मेरे को इसको फेयरवेल देना है, एक ही चीज लिखी थी, मेरे को इसको फेयरवेल देना है। मैं 6th एक ऐसे मॉम को डॉक्टर के पास लेके गया, तो मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे साथ ये चेंजेस हो रहे हैं। उसने मेरे से पूछा आपकी लाइफस्टाइल क्या है, मैंने बोला मेरी लाइफस्टाइल वीगन है, मैं काफी एथलेटिक हूँ, मैं वर्कआउट भी करता हूँ। उसने ब्लड प्रेशर देखा, मेरा ब्लड प्रेशर आता 110/70, और उसने बोला कि आज के बाद ये दवाई मत लेना, अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। So, मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पे था। आप भी किस चीज को बाय बाय बोलना चाहते हो किसी भी बीमारी को, तो उसी फोकस को रख के लिख लो कि मेरे को इसको फेयरवेल देना है। कहाँ गया था पापा जी? भैया मेरा भी बीपी बहुत हाई रहने लगा है, और मतलब दिन में 3 मेडिसिन मुझे लेनी पड़ती है जस्ट फॉर बीपी।
उसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन आई एम टेकिंग, बट उसकी वजह से ऑल द टाइम मुझे हेडेक होता है, पूरे टाइम। तो आप लिखो तो सही, जब आप इतनी ज्यादा बोल रहे हो तो करो, अब उस पर एक्शन लेना चालू करो कि क्या होगा। कुछ स्टडी करो, उसमें घुसो, जहाँ पे एरिया में, जिस भी एरिया में आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, वहां पे कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है। और अगर नॉलेज है तो कहीं ना कहीं आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हो। प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए। नॉलेज इज पावर। ठीक है, मैं मानता हूं ज्ञान ले लेते हो पावर मिल जाता है, बट जब तक उस पर एक्शन नहीं लिया जाता तब तक वो प्रॉफिट नहीं मिलता है। मैंने स्टडी किया कि मेरे ब्लड प्रेशर की क्या प्रॉब्लम है, क्या डाइट से मेरा ब्लड प्रेशर खत्म होगा। मैंने उस पर एक्शन लिया, मैंने 4 महीने पूरा शिद्दत से काम किया, मेरी वो लाइफस्टाइल बन गई और मेरी बीपी की मेडिसिन कम हो गई। मेरे को प्रॉफिट तब मिला जब मैंने जो ज्ञान लिया था मैंने उस पर एक्शन लिया। प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे लोग बाग ज्ञान के इतने भूखे हो गए हैं कि बस ज्ञान लेके और साइड में पटक दो। कॉन्स्टिपेशन होने लग गया लोगों को और एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो अब आपको बीपी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है तो आपको उस पे जो अंकित बोल रहा है ना, वन पर्टिकुलर थिंग उस पे आप उसको बोल दो, मैंने अपने ब्लड प्रेशर को बाय बाय बोला है, फेयरवेल दे दिया, और उसके बारे में स्टडी करके और एक्शन लेना चालू कीजिए। ये संकेत ऑल योर्स नाउ। थैंक यू भैया। स्वर्णा मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं डॉक्टर साहब? यस, गुड इवनिंग अंकित भैया। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताएं बताएं। एक्चुअली जो ये प्लानर में आपने पहले ही स्पिरिचुअल गोल्स दिए हैं, तो उसमें माइंड, थॉट एंड इमोशंस, एटीट्यूड, तो ये मेजर कैसे करेंगे इसको? मेजर नहीं करना, एक्शन लेना है उसमें कि मतलब हाउ वुड यू जैसे स्पिरिचुअलिटी में मैं लिखता हूँ ग्रेटिट्यूड करना है, मुझे रोजाना जर्नलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है, और देयर आर सेवरल अदर थिंग्स, आई कैन टेक एक्शंस, ठीक है। मेजरमेंट ये होगा कि आप ये एक्शंस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो माइंड के लिए क्या लिखना है? माइंड के लिए क्या लिखना है? आपकी जो इच्छा हो, जो आपको हिट करता है, आपको लगता है मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है, आपको लगता है मुझे ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, व्हाटएवर यू फील लाइक, आपको लगता है मुझे मिरर में जाके सेल्फ लव करना है, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, जैसे आपको अच्छा लगे। ओके, क्योंकि हम ये 2023 के लिए और कुछ ऐसा हुआ आपके जीवन में लास्ट ईयर जिसको आप भूलना चाहते हो, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे कर्म जो आपको लगा कि गलत है और आप अपने ऊपर ही गुस्सा हो या किसी और पे गुस्सा हो। अगर कुछ ऐसा है तो उसको लिख लो और अपने ऊपर भी, अपने लिए भी खुश हो जाओ, दूसरे के लिए भी खुश हो जाओ। आप एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे ऊपर आ गए अगर आप ये करने में समर्थन, आप वो समर्थ हो तो। जो अंकित सिखाता है फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस इज आल्सो अ वेरी बिग, यू बिकमिंग स्पिरिचुअल डजंट मीन्स दैट आप और मेडिटेशन कर रहे हो, आप ये वो कर रहे हो, ये सब करने से नहीं होता। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये होता है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे जा रहे हो। आपके लिए छोटी मोटी चीजें मायने नहीं रखती है। यू आर फॉरगिविंग पीपल, यू आर लेटिंग गो थिंग्स। जो हुआ 2022 में, किसी ने अच्छा किया बुरा किया, आपने उनको भूल के माफ करके आप आगे बढ़ चुके हो। प्लीज ट्राई एंड थिंक इन दैट डायरेक्शन, तो आपको फीलिंग आएगी। अगर आप मन में अभी भी गर्ज रखते हो तो वो गलत है, एक बोझ लेके चल रहे हो तो वो गलत है। Did I आंसर कि आपको कुछ चाहिए था ऐसा कुछ? नहीं, मुझे मतलब गोल समझ में आ रहे हैं, लेकिन अगर मेजर कैसे करना है? 2023 में मैंने ये अचीव कर लिया और नेक्स्ट 3 इयर्स में मैंने ये अचीव कर लिया, तो उसको मैं मेजर कैसे करूंगी? क्या अचीव करना है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आपका क्वेश्चन मुझे रिफ्रेश करो ना एक बार, कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? अंकित ये बोल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी गोल्स समझ में नहीं आ रहे को कैसे मेजर करूं। पहले गोल्स क्या मतलब क्या है आपके लिए? स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो ये है कि खुद को जानना, पहली चीज तो, कि मैं क्या हूँ, मेरे क्या बिलीफ्स है, थॉट्स है, इमोशंस है, वो मैं पहले जानूं।
और फिर मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ उसको? ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये हो गया, जब भी आप अपने से कोई बड़ी चीज के साथ कनेक्ट होते हो तो आप स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल यस। मतलब ये नहीं हुआ कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, ये नहीं होता है। इफ यू हैव कनेक्टेड टू समवन, आज वो स्वर्णा जो किसी को माफ नहीं कर पाती थी और ग्रजेस रख के बैठी रहती थी, आज वो ये सीख गई है कि मेरे को किसको फॉरगिव करना है, मेरे को इस चीज को दिल में लेके नहीं चलना है। सो यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ, राइट? तो यस। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को आप खुद ही सेल्फ अवेयरनेस ला के आप देख सकते हो कि आप क्या थे और अब आप क्या हो। आर यू मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? आज आप लोग फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल, लोग नहीं बदले हैं, बदले हैं आप। आपके आसपास के लोग 100% नहीं बदले हैं, आप बदले हो, आपके देखने का नजरिया बदला है। जो चीज आपको बॉदर करती थी बहुत ज्यादा, जो चीज आपके अंदर घुस के आपको ट्रिगर करती रहती थी, वो चीजों को आप, सारी छोटी चीजों से आप ऊपर उठ चुके हो। दे डोंट बॉदर यू एनीमोर, राइट? यस। So if you are getting connected to your inner self, you're getting connected to something which is higher than you are in the right direction. Yes. Are you getting my idea? Yes. I'm getting. Even I'm getting the results also, but I just want to know how to measure it. स्पिरिचुअलिटी का मेजरमेंट है ना, आपके इनर सेल्फ ही बताएगा आपको, आपके अंदर से आवाज आएगी, बस सिंपल। लेकिन कागज पे कैसे उतारना है? आप एक्शन उतार सकते हो उसके अंदर कि आपने कितना अचीव किया, कितना अचीव नहीं किया, वो आपके अंदर का मन बताएगा, बाहर का कोई भी जना नहीं बता सकता। हाउ स्पिरिचुअल यू आर द बेस्ट जज फॉर दैट, नो वन एल्स। आई कांट जज यू ऑन दैट पॉइंट कि आप कितने स्पिरिचुअल हो। यू हैव टू टेल फ्रॉम योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ, हाउ पीसफुल यू आर, सिंपल। Yes. How balanced you are, how balanced emotions you have. If you have very unbalanced emotions, then it means that your spirituality still have to be worked on. Yes, किसी और का कोई क्वेश्चन? आप डाउट मत करो सुनना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, सो यू आर इन द राइट डायरेक्शन, कीप मूविंग। Yes, I know. So आज का जो सेशन है वो आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए है, so I need some, आपको कोई भी डाउट है, it's just doubt session, no ज्ञान, only doubts. Anybody have any doubts? Please come up and ask. We are there. अमिता, एक मिनट, अंजू मैम, अमिता मैम मैं आपका लेता हूँ। Yes, come up. अंजू मैम, अंजू अग्रवाल मैम। मैं हाँ, एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अंजू मैम, एलएस मैम, श्रवंती, अंकित भैया हियर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग भैया, एकदम बढ़िया हूँ। यस बताओ भैया अंजू पता है जी। मुझे एक चीज में अभी तक भी सब कुछ बहुत 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 ज्यादा अच्छा चल रहा है आप दोनों के, मतलब जब से है ना आप दोनों का साथ मिला है तब से लाइफ बिल्कुल अलग ही लेवल पे चल रही है सर, सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है भैया लेकिन अब की बार पता है पिछली बार भैया बोलो। अब की पता है अभी 2023 में मेरे पता नहीं 1 तारीख से इतना इतना वाला सॉलिड वाला जच रहा है कि मैं खुद का है ना बिजनेस करूं, मतलब है ना खुद का कुछ है ना भैया, मतलब ना क्लैरिटी नहीं आ रही। कभी लगता है फूड का कुछ करूं, कई बार लगता है कि है ना कुछ करूं, पता नहीं क्लैरिटी लिखो तो सही, बिल्कुल भी वो नहीं। लिखो क्लैरिटी आएगी इस साल, वर्क करना है। कैसे आएगी भैया, बहुत ज्यादा सारा टाइम अरे ये चलता आप रहता है दिमाग के अंदर। लिखो तो सही मैम, लिखो। क्या लिखूं कि क्लैरिटी दो कि क्या बिजनेस करूं? ऐसा बिजनेस करना है, सिंपल। बिजनेस में इनकम चाहिए तो प्रॉफिट चाहिए, सिंपल। अच्छा आएगा, डोंट वरी। ठीक है भैया। चलो बढ़िया, आप बिजनेस के लेवल पे तो अंकित पहुंच गए, भैया लोग तो मेरे बिजनेस भी लेवल पे भी नहीं पहुंचे, लोग तो अभी पर्सनल फाइल पे अटके हुए हैं। भैया 4 साल से मैं Yes. सेल्स का ही काम कर रही हूँ, है ना, इंश्योरेंस का काम है मेरा। अब लगता है कि जब बहुत अपन सेल्स का काम कर रहे हैं, अब जब मास्टर हो गए तो अपन खुद का ही क्यों काम नहीं करके खुद सेल्स करो अपने काम की। आप अपने इनकम गोल डालो, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम पर्सनल सेल्फ बिजनेस, एनीथिंग, वैसे गोल डालो, वहां से निकालेंगे। ठीक है भैया। यस श्रवंती, यस मैम, बताएं। अंकित भैया
मेरा जो भी लिख रहा हूँ, जो भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, एकदम चकाचक लाइन पे आ रही है, लेकिन उसका इमीडिएटली मतलब जो नहीं लिख रहा हूँ उसका मेरे को कुछ तो कुछ समथिंग रॉन्ग चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई एम लाइक गेटिंग वेरी बिजी एट वर्क, एकदम इनकम तो बहुत अच्छा चल रहा है. आई पेड माई फर्स्ट रीपेमेंट ऑफ द होम लोन किया है इस महीने का, विच इज वन ऑफ द गोल सेटिंग फॉर 2023. ये सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जो नहीं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट, मतलब आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सन, अचानक उनका स्कूल से फीडबैक बहुत गंदा आ रहा है, तो एकदम मतलब ध्यान पूरा उस पे जा रहा है, तो 2-3 दिन पूरा नेगेटिव मूड में जाना है, ऐसा हो रहा है. मतलब जो नहीं लिख रहा हूँ उसमें थोड़ा नेगेटिविटी फेस कर रहा हूँ मैं. उसका वो होलसमनेस कैसे लिखना है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो. मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा. नहीं लिख रहे हो तो लिखना चालू कर दो. क्या जी? नहीं लिख रहे हो तो लिखना चालू कर दो. नहीं नहीं, वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते. मतलब एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बट आई हैव रिटन गोल्स लाइक हैप्पी फैमिली, ये वो करके, बट ऑल ऑफ हाँ अ तो हाउ सडन. एग्रीड हैप्पी फैमिली इज अ वेरी वराइट, मतलब हैप्पी फैमिली है, बट वो हैप्पीनेस कैसे एक्सपीरियंस होगी? How do you think that happiness is experienced? How do you think the relationship between in family कैसे होनी चाहिए? कितना ट्रैवल करनी चाहिए? कितनी बार बाहर खाने जाने? How do we talk? क्या घर में हम रात को बैठ के 1 घंटा we do a family meeting kind of stuff, ऐसा कुछ करते हैं हम? तो वो देखो आप एक बार कि आप क्या एक्शन ले सकते हो to create that happiness, मतलब that make you a sense कि हाँ हमारी फैमिली बहुत हैप्पी है. What actions you take around? भैया मेरे को तो टाइम लिखो उसको टाइम गोल्स का में ना, लिखो. और टाइम का कैसे लिखना है मेरे को, मतलब इतने टाइम पे, फॉर क्या चीज? एग्जांपल गोल सेटिंग मई तक होना है, जून तक होना है, ऐसा. वो मत दिमाग लगाओ, आई ऐसे नीड टू नहीं है कीप वो ऐसा. नहीं, डोंट गो इट. फॉर सो डीप बिकॉज वो डेस्परेशन क्रिएट करेगी. डोंट गो फॉर ओके दैट डीप कि फाइन, हाँ नहीं जून गॉट तक चाहिए, जुलाई तक चाहिए. दैट विल क्रिएट इट. डेस्परेशन फॉर यू, सो लेट इट बी. ओके ओके या ओके, थैंक यू भैया. ये यहाँ तो मॉर्निंग है. अंकित जी, मुझे एक आफ्टर अटेंडिंग मल्टीपल सेशंस I was just doing great, कभी कुछ नहीं, everything was fine. But as you know, our home was damaged by water significantly. वापिस आने के बाद में I was back. I was. But now I cannot get rid of the fear of unknown. Things keep going wrong, small things. And I check my system and try to get back everything I learned from you guys. But somehow I cannot get rid of that. What should I do? I agree, sir. सर आप लोग क्या? हाँ जी. your basic belief system is operating from fear, and you're manifesting fear every day. You're manifesting fear every day. You are fearful, and that's what you're getting in law of attraction. You need to address fear. You need to communicate with fear. आज बैठ के एक बार मुझे लिस्ट ऑफ फियर्स दे सकते हो क्या कि मुझे किस किस चीज से फियर लगता है? सकता हूँ. एक बार आप लिखो. मतलब एक बार लिस्ट लिखो, और इसमें फियर की लिस्ट लिखना कि मुझे किस किस चीजों से फियर लगता है. फियर ऑफ दिस, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ समथिंग, फियर ऑफ डैश, फियर ऑफ दिस. सेकंड लिखना लिस्ट किस फियर के चक्कर में व्हाट थिंग्स आई अवॉइड टू डू. हो सकता है फियर के चक्कर में आप काफी चीजों को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है. और फिर थर्ड पॉइंट लिखना व्हाट आई लव टू डू, व्हाट आई लव. maybe you love your wife, maybe you love your daughters, maybe you love your life, maybe you love your house, whatever things you love for. Start writing that things. जितना लिस्ट लंबी लिख सकते हो ना, लव की लिस्ट लिखना आज, लंबी लिस्ट. लव की थिंग्स यू अवॉइड, कि भाई मैं ये अवॉइड करता हूँ जब मेरे को फियर होता है, फियर के चक्कर में. एंड थिंग्स आई फियर विल कम्युनिकेट फियर. फियर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? वी डोंट टॉक टू फियर, वी जस्ट अवॉइड फियर. एंड जितना आप अवॉइड करोगे ना, वो सर पे चढ़ के बैठेगा. We will face जी का रेन भी रेगुलर यूज कर रहा हूँ, but I follow that also, and I still cannot get rid of it because it's one particular incident in your life. One particular incident in your life has got you in this loophole of fear. Now Yes. my question is, what is fear? Fear is something that you think in the future,
And 90% of the time or 99% of the time, it doesn't happen, but I cannot get rid of it, you know? Yeah. So next time, fear is basically a story which you give to yourself. Yes. Right? So Yes. next time when you have this emotion, can you just, whenever you get this emotion, just, wow, man, I love you. Just sit with me, have a cup of tea and ask him, what are you trying to teach me? Okay. Ask him, what are you trying to teach me? Might be he's teaching you something good. He's trying to teach you, be conscious about this thing and try and take care. So don't try and push it away. This is what don't try and push it away. Just accept it, become friends with him and ask him, what are you trying to teach me? Okay. I'll do everything that you have. Just try to do this and let's see whether it works out or not. And let's see in the next session. Okay. राजेंद्र सर, इसका एक प्रोसेस है, डोंट वरी, ये मैं इस बार नए सेशन में कराऊंगा. इट्स अ डीप मेडिटेशन ऑफ अबाउट फियर, हाउ टू एड्रेस फियर. जो रवि भैया कह रहे हैं ये भी परफेक्ट बात है, बट ये एक बार आपके डीप सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसको फिट करना पड़ेगा, एक बार उसका बीज डालना पड़ेगा और धीरे धीरे उसको ग्रो करेंगे, सो दैट इट टॉकिंग टू फियर बिकम्स इजी. तो रवि भैया कह रहे हैं जस्ट टॉक टू योर फियर. तो बट क्या होगा, जब आप बात करने बैठोगे तब भी आपको थोड़ा डर लगेगा और आप बोलोगे नहीं 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 नहीं. तो इसके लिए आपको माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा सबकॉन्शियसली, है ना. तो वो एक्सरसाइज है, विल डू. बट लेकिन ये 3 पॉइंट कर लो आप कि आपको किस चीज से फियर लगता है. दूसरा, व्हाट थिंग्स यू अवॉइड टू डू बिकॉज ऑफ फियर, एंड थर्ड इज व्हाट यू लव. Okay. है ना. Thank you. Okay, last question, Amita ji, and then we wind up. यस अमिता मैम. अंकित जी, ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है. एंड 2-3 लोगों ने इसके बारे में बात की ना कि फॉरगिवनेस के लिए कि वी कैन नॉट फॉरगिव. तो एक ही चीज मैं सिर्फ अपना ये बोलना चाह रही हूँ, मुझे भी ऐसा होता था. बट लास्ट ईयर जब मैंने 21 में लिखा था कि whom you want to forgive, तो मैंने जो 2-3 नाम लिखे थे, तो मैंने एक ही चीज मैंने पहले सोची कि मैं बैठी और मैंने कंटेम्पलेशन किया कि जो मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते या फॉरगिव नहीं कर पाती, उसके पीछे के रीजन क्या है. उन्होंने मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया. तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट सेंस कि भाई इन लोगों की जो सब स्टाइल्स है, जैसे ब्रॉटअप कैसे होता है, इस हिसाब से सबकी बिलीफ बनती है. तो वो सब सोच सोच के मैंने उनको मतलब वो सब उनके बारे में मैंने सोचा कि इनका ये हो सकता है, ये हो सकता है. या फिर दूसरी एक चीज मेरे दिमाग में आई कि मैं उनके अच्छे गुण देखूं. फिर कोई व्यक्ति भी सब तरह से बुरे नहीं होते, तो मैंने अच्छी चीज सोचनी चालू की. तो उस हिसाब से मुझे लगा ये भी अच्छा है, उसके अंदर ये भी अच्छा है. तो जब वो मुझे नेक्स्ट टाइम मिले, तो पहले क्या था, मेरा नेगेटिव वाइब्रेशन जाता था वहां, तो वहां से भी वैसे रिएक्शन आते थे. फिर धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगे, तो उनकी तरफ से भी पॉजिटिव होने लगे, यू नो. तो धीरे धीरे एकदम फ्रेंडशिप बन गई, मतलब पहले की तरह पूरा दिमाग से निकल गया. मैं आपको बताऊं, फॉरगिवनेस इज द क्रक्स. अगर आप लोग अटके हुए हो तो कहीं ना कहीं आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, या आप फियर के अंदर हो. दो ही जगह अटके हुए होगे, फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे हो या फियर में हो. फियर एंड फॉरगिवनेस आर टू टफेस्ट पॉइंट. मतलब वहां पे आदमी अटका हुआ होता है सबसे ज्यादा, और उसके लिए उसको चाहिए एनर्जी निकलने के लिए और विलिंगनेस टू डू इट, विलिंगनेस टू एड्रेस कि हाँ मुझे फॉरगिव करना है. और फॉरगिवनेस इज अ मसल. और आप अगर उसको डेली प्रैक्टिस करोगे और उसको हैबिट में लेके आओगे, तो आप एक फॉरगिविंग बीइंग बनोगे. फॉरगिविंग बीइंग, तो जैसा अमिता मैम ने कहा कि जैसी वाइब्रेशन आप सामने वाले को देते हो ना, वैसा ही रिसीव करते हो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, व्हाट यू गिव यू विल रिसीव. अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके बारे में गालियां, उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, और वो रेसिप्रोकेट हो रहा है आपकी. और आप ये बोल रहे हो कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हूँ, मैं एफर्मेशन कर रही हूँ, मैं विजन बोर्ड कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, फिर भी चीजें क्यों नहीं काम कर रही. वो इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन बीइंग है वो आज भी उसके बारे में बुरा सोचता है. और अगर आप बुरा सोचते हो तो आप ये मान के चलना कि बुरा ही मिलेगा. फिर आप ये बोलो कि अंकित भैया कोई टेक्निक दे दो, कोई 369 दे दो, कोई ऐसा दे दो, कोई जादू का मंत्र दे दो, कोई गोली दे दो, कुछ नहीं दे सकते अंकित भैया, क्योंकि ये अपन सब एक वाइब्रेशन बीइंग है. अगर हमारी वाइब्रेशन चेंज नहीं होगी तो रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला. और ये लॉ है, लॉ. जितना जल्दी हम समझेंगे उतना जल्दी आपके रिजल्ट्स
कि आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा। बताओ। और लेकिन ये कंटेम्पलेशन से है ना, हम लोग थोड़ा कन्विंस होते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, एम्पैथी जैसे बढ़ती गई वैसे मेरा दिमाग में अंदर से चेंज होने लगा। सेकेंडली, मेनी टाइम्स वी डोंट फॉरगिव आवरसेल्फ। When we don't forgive ourselves, it becomes very difficult to forgive people. तो मुझे भी एक था ऐसा कि अपने आप को मैं एग्रीड है अमिता मैम, थोड़ा सा इनिशियली है ना पुश देना पड़ता है। थोड़ा इनिशियली कोई बाहर वाला पुश देता है तो आप एकदम से रेडी होता है कि हाँ यार अब फॉरगिव करना। जैसे आज अभी ना 45 पीपल या 50 पीपल है, तो आज ना रेडी किया होगा कि अब है ना अंकित भैया ने बोला है, रवि भैया ने बोला है, अमिता मैम बोल रही है अच्छा रिजल्ट है, तो लोग है ना बोलेंगे हाँ यार हमको फॉरगिव करना है। राजेंद्र अंकल ने बात करी कि हाँ यार फियर से लड़ना है, तो बात है कि हाँ नहीं फियर से लड़ना है और हम फियर से ओवरकम कर जाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास और एनर्जी, ये करके देखो, ये सब से निकल जाएंगे। ये सब अपने माइंड का क्रिएटेड है, और अगर माइंड का क्रिएटेड है तो माइंड तो अपने कंट्रोल में है ना, तो वो तो अपन भी क्रिएट कर लेंगे। सिंपल। ये बार मुझे अंकित जी एक भी पर्सन नहीं मिला। ये बार मैं वर्क कर रही थी कि whom you want to forgive, क्योंकि अभी आदत सी हो गई है, किसी ने कुछ बोला, थोड़ा लगा, और फिर मैंने इनका अपना सबका एक्सपीरियंसेस अलग होता है करके फौरन निकलता है। राखी मैम का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ प्लीज। राखी मैम कैसे हैं? एकदम बढ़िया, कैसे हैं? बहुत ही उम्दा। अच्छा अंकित भैया, मैंने जिस लिए क्लास ज्वाइन करी थी वो प्रॉब्लम थी मेरी पॉजिटिविटी की चेंज हो गई है, उसके लिए तो लाइक आई एम 100% मतलब थैंकफुल टू यू। बट मेरे को बस आजकल मेरे को क्या होता है, मेरे को कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। कॉन्फिडेंस, और सामने वाला अगर आपसे थोड़ा सा इंटेलिजेंट या कुछ होगा तो मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, उससे पहले मैं सोच लूंगी वो बारे में। ये क्या है? अच्छा मैं आप रुको, अब आपके लिए आंसर देता हूँ मैं ना। बाकी सब लोग टाइप करो राखी दी का बिलीफ सिस्टम क्या है। राखी दीदी को क्या है, व्हाट शी बिलीव, कि इसलिए उनको करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको छोटा लगता है। व्हाट शी इज राइट, फियर। वेरी गुड कंचन मैम, कंचन फियर में आंसर मिल गया। तो आपने अगर वो फियर एड्रेस कर लिया तो ये क्या फियर है, उसके सामने चुंदू सा है, एक लात मारोगे भग जाएगा यहाँ से। नॉट वर्दी अंशु मैम, एकदम सही है। मैं भी जानती हूँ ये फियर है, मुझे इस फियर को भगाना है भैया। कम्युनिकेट, लिस्ट लिखो आप, आपके लिए भी यही होमवर्क है राजेंद्र सर वाला, लिस्ट ऑफ फियर। क्या चीज अवॉइड करते हो? लोगों से बात नहीं करते हो, कोई सामने से आता है तो आधी रास्ते से निकल जाते हो। क्या चीज नहीं करते? व्हाट थिंग्स यू अवॉइड टू डू इट। एंड थर्ड, व्हाट डू यू लव। लिस्ट लिखो। और हमको फियर से बात करनी है। फियर से कैसे बात करनी है कि आप एक तरफ कुर्सी बैठे पे हो और एक तरफ फियर बैठा है, और उससे बात करनी है, उसके टुकड़े करने हैं, और एक एक टुकड़े को सॉल्व करना है। विल डू दिस एक्सरसाइज, ये करेंगे। बट देन अगेन अभी बेसिक तैयार कर रहा हूँ। वी डोंट टॉक टू फियर, तो स्टार्ट टॉकिंग टू फियर। एंड आप लिखो, ये लिस्ट लिखो, आपके लिए होमवर्क है आज, बहुत बड़ी आपके लिए एक वो है, ओपनिंग है माइंड में। पक्का, क्योंकि मैंने जब पहले सेशन ज्वाइन किया था भैया, मैं इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई थी, वो मेरा एकदम मतलब अब तो आता ही नहीं, आता भी तो ऐसे भगता है 5 मिनट्स में, विद इन अ 5। मुझे अभी कॉन्फिडेंस फियर ये भी हटा, मतलब का फियर एक भी हटाना एकदम। हो जाएगा। डन है कोई नहीं। और किसी का, चलो हैव अ ग्रेट संडे। और अगर दिल्ली इंडिया में है तो गुड नाइट, और अगर अमेरिका में है तो गुड मॉर्निंग, और अगर हांगकांग में है तो हैप्पी मिडनाइट। चलो हैव अ ग्रेट ऑसम डे, एंड विल मीट यू ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। लेट्स मीट ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। ग्रेट, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भैया, गुड नाइट। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.